हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों वीडियो में आपको फिर से स्वागत है। चलिए, आपको हम कल बताए थे त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं, क्या आप लोग को याद है? चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण किसे कहेंगे? वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। ये बात आपको कल लिखवा दिए थे, ठीक है। चलिए, त्वरण को किससे सूचित करते हैं? त्वरण को जो है ए से सूचित करते हैं। दोस्तों बड़ा ए नहीं लिखिएगा, बड़ा ए जो है एम्पियर को सूचित किया जाता है, इसे स्मॉल ए से सूचित किया जाता है, ठीक है। चलिए, त्वरण जो है एक सदिश राशि है, ठीक है। त्वरण एक सदिश राशि है। दोस्तों त्वरण के प्रकार, त्वरण भी कई प्रकार के होते हैं। एक समान त्वरण, असमान त्वरण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक समान त्वरण किसे कहेंगे। जब किसी वस्तु के वेग में, जब कोई वस्तु का वेग में जो है एक समान बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन हो, ठीक है। जब कोई वस्तु का वेग जो है एक बराबर समय अंतराल में एक बराबर परिवर्तन हो, उसे कहेंगे हम एक समान त्वरण, ठीक है। जब बराबर परिवर्तन हो बराबर समय अंतराल में, उसे क्या कहेंगे? एक समान त्वरण, ठीक है। चलिए आगे है जो कि असमान त्वरण, ठीक है। यदि बराबर समय अंतराल में वेग के बराबर परिवर्तन नहीं हो, समय बराबर अंतराल रहे समय का, और वेग में परिवर्तन हो जो समय के साथ जो है बराबर परिवर्तन नहीं हो, उसे हम असमान त्वरण कहेंगे, ठीक है। असमान त्वरण। दोस्तों एक समान त्वरण को हम अचर भी कहते हैं, ठीक है। इसे अचर भी कहते हैं, और इसे जब असमान त्वरण है उसे हम चर भी कहेंगे, ठीक है। चलिए, यदि वेग एक समान हो और वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा हो, जैसे कि अगर समान वेग से कोई वस्तु चल रहा है और उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो त्वरण शून्य हो सकता है। उस समय जो है त्वरण शून्य हो सकता है, क्योंकि वेग में जब परिवर्तन होता है उसे हम त्वरण कहेंगे। लेकिन कोई परिवर्तन ही ना हो रहा हो तो त्वरण जो है क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा, ठीक है। चलिए, ये छोटा सा एक टॉपिक था, इसके बाद त्वरण जो है समाप्त हो चुका है। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, अगला टॉपिक हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक जो है, जो टॉपिक का नाम है दूरी और समय ग्राफ। दूरी, कितने दूरी में कितने समय में किस टाइप का जो है ग्राफ बनता है, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों आप लोग इससे पहले शायद ही कभी ग्राफ जो है नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए आज ग्राफ समझाते हैं आपको। दोस्तों आप कभी न्यूज़ देखे होंगे तो आपको इस तरह का मिला होगा कि जैसे कि कोरोना काल में देखे होंगे कि इस तरह से समय बढ़ा होगा, ऐसे 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 करके। ये जो है ये वृद्धि का जो है इस तरह से इतना समय में इतना वृद्धि हुआ। दोस्तों ग्राफ का मतलब ही हुआ कि कितने समय में कितना वृद्धि हुआ, उसमें कितना रुका है, कितना वृद्धि हुआ है, इसी तरह का, ठीक है। चलिए आपको बता रहे हैं कि दूरी और समय ग्राफ एक समान चाल से, अगर समान चाल हो से गति कर रही वस्तु का दूरी हमेशा सरल रेखा में होता है। अगर किसी वस्तु का चाल एक समान हो तो वह वस्तु जो है गति कर रही वस्तु की दूरी जो है हमेशा एक समान चाल ही होगा, एक सरल रेखा पर होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए, अगर ये दूरी है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30, 40, 50 ऐसे किलोमीटर में है। नीचे अगर दर्शा दिया जाए समय 12:10 में, 12:30 में, 50, 1 बज गया, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ क्या दर्शा रहा है कि अगर हम 12:10 में, उससे पहले हम 10 किलोमीटर पे थे, ठीक है। और जैसे ही हम 12:30 मतलब 20 मिनट का अंतर है, 20 मिनट का जो है अंतर है, ठीक है। 20 मिनट में जो हम है यहाँ से 10 किलोमीटर से यहाँ से हम यहाँ चले आए, ठीक है। इसको यहाँ कर लीजिए, यहाँ हम मतलब कि 20 मिनट के अंदर हम 10 से हम 30 पे चले आए, फिर 20 मिनट के अंदर 40 पे चले आए, फिर उसके बाद हम 50 पे चले गए। इसका मतलब ये है कि इसमें दर्शा रहा है कि हम समय के साथ हम वृद्धि कर रहे हैं, इसीलिए इसका जो है स्ट्रेट लाइन बना है। वही बात है कि एक समान चाल से हर 20 मिनट में हम
10 किलोमीटर बढ़ रहे हैं, 10 किलोमीटर बढ़ रहे हैं हर एक 20 मिनट में। तो यही दर्शा रहा है कि एक समान चाल से गति कर रही वस्तु की दूरी जो है हमेशा सरल रेखा में होता है, ठीक है। यहाँ रेखा कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो है एक समान चाल से गति कर रही वस्तु का दूरी जो है हमेशा क्या होता है, एक समान रेखा पर होती है, ठीक है। वैसे ही दोस्तों एक है स्थिर वस्तु की स्थिति जो है समय के साथ कोई परिवर्तन अगर ना लाए, कोई भी वस्तु स्थिर है उसमें कोई समय के साथ परिवर्तन ना आए तो उसका कोई ग्राफ बनेगा नहीं, उसका कोई ग्राफ नहीं बनेगा। यह ग्राफ समय के अक्ष पर समांतर होगा, ठीक है। यह ग्राफ जो है समय के अक्ष पर समांतर होगा, इसमें कोई ग्राफ नहीं बनेगा क्योंकि वो वस्तु जो है अपना वृद्धि कर ही नहीं रहा है, वो एक अक्ष पे ही रुका हुआ है, ठीक है। तो उसका ग्राफ इस तरह का बनेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसी में अगर बोल देता कि यह 10 सेकेंड में अपना जो है दूरी, इधर किलोमीटर मान लीजिएगा या फिर मीटर मान लीजिए, ठीक है। 10 सेकेंड है तो यहाँ पे मीटर मान लीजिए, मीटर में। तो अगर बोल देता कि 10 सेकेंड में वह वृद्धि करते जा रहा है तो उसका जो है ग्राफ यहाँ इस अक्ष से जो है ऐसे बनता, क्योंकि हर एक 10 सेकेंड में 10 से 20 हो गया तो यहाँ 10 से 20 मीटर पे चलाता, ठीक है। यहाँ पे 20 मीटर के पास चलाता, फिर अगले 10 सेकेंड में मतलब कि 20 सेकेंड से लेकर अगर 30 सेकेंड पे आता तो यह चलाता 30 मीटर की दूरी पर, ठीक है। तो ऐसे ही वृद्धि होते रहता। तो यह जो है क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी स्थिर वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन क्या हो, नहीं हो, ठीक है। तो और ग्राफ का जो है समय अक्ष के समांतर हो तो इसमें कोई परिवर्तन न होगा, इसमें जो है इस तरह का ग्राफ बनेगी, ठीक है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई वृद्धि नहीं होगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो आप ये दोनों ग्राफ नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे न्यूमेरिकल है, आपको न्यूमेरिकल पढ़ने में बहुत मजा आएगा। बस 2-4 फॉर्मूले हैं, उसे आप थोड़ा अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आपको हम 2-4 फॉर्मूला जो है वो ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आप लोग नोट कर लिए। चलिए कुछ फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख दिए हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको आज हम अभी हम फिर से रिपीट करते हैं। दूरी का हम पहले भी फॉर्मूला बता चुके हैं, दूरी, समय, चाल, वेग, ये सभी का, ठीक है। जब हम दूरी का परिभाषा पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे। चलिए दूरी का जो है फॉर्मूला हो जाएगा चाल गुने समय। चाल और समय के गुणनफल को हम दूरी कहेंगे, ठीक है। तो दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा चाल गुने समय, ठीक है। समय का फॉर्मूला हो जाता है दूरी बटा चाल, ठीक है। कितने समय में कितना चाल जो है प्रति एकांक चाल में जो कितने दूरी तय किया उसे हम समय निकाल सकते हैं। और चाल का फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बटा समय, ठीक है। वेग में हो जाएगा कितने समय में वह विस्थापित किया, उसे हम वेग कहेंगे। तो वेग का फॉर्मूला हो जाएगा विस्थापन बटा समय। औसत चाल में हो जाएगा दोस्तों कि कुल दूरी, कितना दूरी है और कितने समय में वह तय किया है, उसे हम औसत चाल निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ फॉर्मूला यहाँ भी है, S बराबर हो जाएगा V गुने T। दोस्तों हम सभी का जो है फुल संकेत का फुल फॉर्म बताए थे कि S मतलब होता है विस्थापन, S मतलब विस्थापन, V मतलब हो जाता है कि प्रारंभिक वेग, T मतलब समय हो गया, T का मतलब हो गया समय, A का मतलब हो गया त्वरण। दोस्तों ये सब बता चुके हैं कल वाली क्लास में, लेकिन फिर से आज हम बता रहे हैं। V का मतलब अभी हम लिखा दिए, यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। U बराबर हो जाएगा अंतिम वेग, दोस्तों V का मतलब हो जाएगा U का मतलब प्रारंभिक वेग, V का मतलब अंतिम वेग, V का मतलब अंतिम वेग, और T का मतलब समय हो गया। यहाँ पे भी वही बात है, S मतलब विस्थापन, V मतलब हो गया अंतिम वेग, U मतलब प्रारंभिक वेग, और A का मतलब हो गया कि त्वरण, ठीक है। चलिए दोस्तों कुछ राशि और उसका एसआई मात्रक, जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे
समय का निकालेंगे तो उसमें किस मात्रक से व्यक्त करेंगे, तो समय का सेकेंड होता है तो उसे समय का सेकेंड में व्यक्त करेंगे। चाल, अगर चाल निकालना होगा तो उसे हम कैसे व्यक्त करेंगे, जैसे कि मेरा चाल हो गया, मेरा आंसर आ गया 4, तो उसे हम 4 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। ये दोस्तों आपको याद रखना होगा कि चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड में होता है, वेग का जो एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड में होता है, चाल और वेग दोनों का समान होता है, ठीक है। दूरी का मीटर में होता है, वैसे ही दूरी के बाद विस्थापन का भी मीटर में होता है, समय का सेकेंड में होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, और त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखिएगा दोस्तों अगर हमें आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं मीटर पर सेकेंड में लाना होगा तो उसे हम कैसे बदलेंगे, ठीक है। अगर मेरा किलोमीटर प्रति घंटा में क्वेश्चन है, मान लीजिए अगर मेरा आंसर जो है मीटर पर सेकेंड में आए तो उसे हम कैसे मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। दोस्तों ये जो है मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से अगर हम उस क्वेश्चन का जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दे दिया कि कोई वस्तु जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो बताए कि वह मीटर पर सेकेंड में कितना चाल है, उसका जो है मीटर पर सेकेंड में कितना चाल है, ठीक है। तो इसे बदलना होगा मीटर पर सेकेंड में, तो हम क्या करेंगे, तो हम इस 72 में यहाँ जो है 72 में हम 5/18 से यदि हम गुना कर दे तो यह मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा। तो 18 से यहाँ पे गुना भाग है तो 18 से काटेंगे 72 को, 18 18 76 54 72, 4 मरतबे 5 चौका 20 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर जो है 20 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। तो हम किलोमीटर को कैसे मीटर पर सेकेंड में बदल दिए, यहाँ पे 5/18 से गुना किए हैं तो मेरा जो है आंसर जो है मीटर पर सेकेंड में जो है कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। उसी तरह दोस्तों अगर मेरा क्वेश्चन रहे मीटर पर सेकेंड में और आंसर दिया रहे कि उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदले, क्वेश्चन रहे ऐसा कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदले, तो हम कैसे बदलेंगे। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है 40 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदले, तो हम क्या करेंगे, तो वही अगर किलोमीटर प्रति घंटा से, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे याद रह जाएगा आपको, लंबा समय तक याद हो जाएगा कि किलोमीटर प्रति घंटा से बड़ा से हमें छोटा में आना है, मीटर पर सेकेंड में आना है, तो हमें ऊपर में छोटा रहेगा 5 और नीचे में बड़ा रहेगा, मतलब ऊपर वाला भाग जो है 5 हो जाएगा छोटा और नीचे 18। वैसे ही अगर छोटा से मीटर पर सेकेंड से बड़ा में किलोमीटर प्रति घंटा में अगर हमें बदलना होगा तो ऊपर में बड़ा मान रखेंगे 18, नीचे में 5, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है, इसीलिए हमेशा कंफ्यूजन होता है कि 18/5 से गुना करे या 5/18 से गुना करे। तो अगर बड़ा से हमें छोटा में जाना है, मतलब कि किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर हमें मीटर पर सेकेंड में जाना है, तो उसे हम 5/18 ऊपर में छोटा मान और फिर उसके बाद बड़ा मान। लेकिन अगर छोटा से बड़ा में जाएंगे, मतलब कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे, तो हमें क्या करना होगा, तो बड़ा में जाना है ना, छोटा से बड़ा में, यहाँ बड़ा मान है, किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, तो हमें 18/5 से गुना करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड को हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदले, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो 40 मीटर पर सेकेंड गुने किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए रूल क्या कहता है कि आप 5/18 से जो है गुना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 18/5 से, यहाँ बड़ा मान में जाना है ना, तो 18/5 से गुना करेंगे। अब 5 से ये 40 8 मरतबे कट जाएगा, 18 5 90, 18 6 100, 18 7 126 हो जाएगा किलोमीटर पर घंटा पर आवर, ठीक है। तो यह जो है मीटर पर सेकेंड को हम किलोमीटर में बदल चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर छोटा मान से मतलब मीटर पर सेकेंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो 18/5 से गुना करना पड़ेगा। अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड में जाना है, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड में जाना है, तो
छोटा मान ऊपर, नीचे जो है बड़ा मान होगा, ठीक है। मतलब 5/18 से गुना करना पड़ेगा। दोस्तों क्या आपको इतना बात बिल्कुल समझ में आ गया? दोस्तों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, सभी फार्मूला याद कर लीजिएगा। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ आ जाना चाहिए कि अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा तो क्या करना पड़ेगा। आपको एग्जाम्पल्स के साथ हम बता दिए हैं। दोस्तों ये बात भी याद रखिएगा कि किसका सांकेतिक जो है समय का टी होता है, त्वरण का ए होता है, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत फायदा होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।